दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के बाहर बारिश हो रही थी। एक 28 साल का युवक अर्जुन घबराया हुआ खड़ा था। उसके हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी, दिल की बीमारी और इलाज के लिए तुरंत ऑपरेशन जरूरी। लेकिन समस्या पैसे की थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, ऑपरेशन के लिए 12 लाख रुपए चाहिए, वरना देर हो जाएगी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपनाया नहीं। माँ मरते समय बस इतना कह गई थी, अगर कभी जिंदगी में बहुत मुश्किल आए तो अपने पिता विक्रम मल्होत्रा के पास जाना। आज वही दिन था। अर्जुन पहली बार शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस पहुंचा। ऊंची बिल्डिंग, सिक्योरिटी, लग्जरी कारें। वो कांपते हुए अंदर गया। मुझे विक्रम सर से मिलना है, मैं उनका बेटा हूँ। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। विक्रम मल्होत्रा बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। सख्त चेहरा, ठंडी आंखें। अर्जुन की आंखें भर आई। पापा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने बिना भाव बदले कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। अर्जुन टूट गया। लेकिन माँ ने कहा था। सिक्योरिटी, विक्रम जोर से बोले, इस लड़के को बाहर निकालो। अर्जुन रोते हुए बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक बार सच बता दीजिए। विक्रम ने मुंह फेर लिया, मेरी कोई औलाद नहीं है। दरवाज़ा बंद। बारिश तेज और अर्जुन समझ नहीं पाया पिता ने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया। उसे नहीं पता था, असल कहानी अभी शुरू हुई थी। बारिश में भीगता हुआ अर्जुन सड़क किनारे बैठ गया। दिल में दर्द बीमारी से ज़्यादा उस एक शब्द ने दिया था, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगर वो मेरे पिता नहीं तो माँ ने झूठ क्यों कहा। उसी वक्त उसके फ़ोन पर अस्पताल से कॉल आया, मिस्टर अर्जुन, आपकी हालत बिगड़ रही है, जल्दी फैसला लीजिए। फ़ोन कटते ही अर्जुन ने जेब से अपनी माँ की पुरानी डायरी निकाली। वही डायरी जो माँ ने मरने से पहले दी थी। उसने पहली बार उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अर्जुन, अगर कभी विक्रम तुम्हें पहचानने से इनकार करे तो उसे नफरत मत करना, वो ऐसा मजबूरी में करेगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? नीचे एक पता लिखा था, पुराना बंगला, राजनगर। अगले दिन अर्जुन उस पते पर पहुंचा। बंगला आधा टूटा हुआ था, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया। दरवाज़ा धक्का देते खुल गया। अंदर धूल भरी तस्वीरें और टूटा फर्नीचर। दीवार पर लगी एक फ़ोटो देखकर अर्जुन जम गया। उसकी फ़ोटो में उसकी माँ और विक्रम मल्होत्रा साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। लेकिन फ़ोटो के कोने में एक और आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। पीछे लिखा था, जिस दिन सच बाहर आया सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन पलटा। दरवाजे पर विक्रम मल्होत्रा खुद खड़े थे। उनकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। तुम जितना दूर रहोगे उतना जिंदा रहोगे। अर्जुन चौंक गया। जिंदा? मतलब मेरी जान को खतरा है। विक्रम चुप रहे और पहली बार अर्जुन को लगा पिता उसे ठुकरा नहीं रहे, बल्कि बचा रहे हैं। लेकिन किससे और क्यों? कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, जो चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। दरवाजे के बाहर खड़ी परछाई अचानक गायब हो गई। अर्जुन घबराकर बाहर भागा, लेकिन वह कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की आवाज़ आ रही थी। कौन था वो? अर्जुन ने पूछा। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन गुस्से में बोला, आप मुझे सच क्यों नहीं बताते? आप मेरे पिता हैं या नहीं? कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद विक्रम की आवाज़ धीमी हो गई, हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर आपने मुझे सबके सामने ठुकराया क्यों? विक्रम कुर्सी पर बैठ गया, जैसे सालों का बोझ टूट गया हो। उन्होंने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। 20 साल पहले मैं और तुम्हारी माँ एक कंपनी चलाते थे। मेरा बिजनेस पार्टनर था रणवीर चौहान। रणवीर लालची था। उसने कंपनी हथियाने के लिए धोखा दिया। जब विक्रम ने विरोध किया, रणवीर ने धमकी दी, तुमसे सब छीन लूँगा, तुम्हारा परिवार भी।
कुछ महीनों बाद अर्जुन की मां पर हमला हुआ। वो बच गई, लेकिन उसी दिन विक्रम समझ गया ये आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने दुनिया के सामने झूठ फैलाया कि उनका परिवार उनसे अलग हो चुका है, ताकि दुश्मन अर्जुन तक कभी न पहुंचे। अर्जुन स्तंभ रह गया। मतलब आपने मुझे बचाने के लिए मुझे छोड़ा। विक्रम की आंखें भर आई। हर जन्मदिन पर दूर से तुम्हें देखता था, लेकिन पास नहीं आ सकता था। अर्जुन पहली बार पिता के दर्द को समझ रहा था। तभी अचानक बाहर कार के ब्रेक की तेज आवाज आई। विक्रम खिड़की से झांके और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो आ गया। कौन? विक्रम फुसफुसाया। रणवीर चौहान। और अब उसे पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। अचानक बंगले की लाइट बंद हो गई। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और बाहर से आवाज आई, विक्रम, अब छुपने का खेल खत्म। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। आज पहली बार उसे समझ आया, असल खतरा अभी शुरू हुआ है। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से धमाके हो रहे थे। दरवाजा खोलो विक्रम। बाहर से रणवीर चौहान की गूंजती आवाज आ रही थी। अर्जुन डर गया। अब क्या करेंगे? विक्रम साथ दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जल्दी से अलमारी खोली और अंदर से एक पुरानी फाइल और चाबी निकाली। ये लो, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इस फाइल को पुलिस तक पहुंचाना। अर्जुन चौंक गया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विक्रम मुस्कुराए, दर्द भरी मुस्कान। पिता का काम होता है बेटे को बचाना, चाहे खुद क्यों न टूट जाए। अर्जुन की आंखें भर आई। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी दरवाज़ा टूट गया। रणवीर अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। वाह विक्रम, आखिर बेटा मिल ही गया। अर्जुन को देखकर वो हंसा। जिसे तुम छुपाते रहे वही आज तुम्हारी कमजोरी बन गया। विक्रम अर्जुन के आगे खड़े हो गए। उसे छोड़ दो रणवीर, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। रणवीर की आंखों में नफरत जल रही थी। आज सब खत्म होगा। उसने अपनी आदमियों को इशारा किया। एक गुंडा अर्जुन की तरफ बढ़ा। तभी विक्रम बीच में आ गया। धक्का मुक्की शुरू हो गई। कमरे में अफरा तफरी मच गई। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी। अर्जुन चीख पड़ा, पापा! विक्रम जमीन पर गिर चुके थे। उनके कंधे से खून बह रहा था। रणवीर ठंडी हंसी हंसा। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। अर्जुन गुस्से से कांप उठा। लेकिन तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजी। रणवीर चौंक गए। पुलिस? विक्रम दर्द में मुस्कुराए। मैंने पहले ही बुला ली थी। रणवीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगता है कहानी खत्म हो गई? असली सच तो तुम्हें अभी पता ही नहीं। रणवीर भाग गया। अर्जुन ने पिता का सिर अपनी गोदी में रखा। विक्रम धीरे से बोले, अब समय आ गया है तुम्हें सब सच जानने का। अर्जुन रो पड़ा। कौन सा सच? विक्रम की सांसें धीमी हो रही थी और उन्होंने वो बात कही जिससे अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल दी। अर्जुन अपने घायल पिता विक्रम का सिर गोद में रखे रो रहा था। पापा, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको खो नहीं सकता। विक्रम मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उन्होंने कांपते हाथ से अर्जुन का चेहरा छुआ। आज वो सच बताने का समय आ गया है जिसे मैं 28 साल से छुपा रहा था। अर्जुन की आंखों में डर भर गया। कौन सा सच? विक्रम की आवाज़ टूट रही थी। रणवीर सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं, तुम्हारा भी सच जानता है। अर्जुन समझ नहीं पाया। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। अर्जुन, तुम मेरे खून से नहीं हो। समय जैसे रुक गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। क्या? विक्रम बोले, जब तुम्हारी माँ पर हमला हुआ था वो पहले से गर्भवती थी, लेकिन बच्चा मेरा नहीं था। अर्जुन की दुनिया हिल गई। फिर आपने मुझे अपनाया क्यों? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि पिता बनने के लिए खून नहीं, दिल चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रणवीर चाहता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि मैं टूट जाऊं, लेकिन मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, अपनी ज़िंदगी दूंगा, भले दुनिया को झूठ बोलना पड़े। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं।
उसी समय पुलिस अंदर आई। कुछ घंटों बाद खबर आई, रणवीर चौहान गिरफ्तार हो चुका था। फाइल में उसके सारे सबूत अपराधों के सबूत थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन पूरी तरह ठीक हो चुका था। ऑपरेशन सफल रहा क्योंकि विक्रम ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसका इलाज करवाया। अस्पताल के बगीचे में अर्जुन व्हील चेयर पर बैठे विक्रम के पास आया। पापा, अब सबको सच बता दे। विक्रम मुस्कुराए। सच ये है कि तुम मेरे बेटे हो, बस वही काफ़ी है। अर्जुन ने पहली बार गर्व से कहा। नहीं, मैं आपका बेटा नहीं, आपकी पहचान हूँ। दोनों गले लग गए। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी और अर्जुन समझ चुका था, कभी कभी जो इंसान हमें ठुकराता दिखता